मंच पर तशरीफ फरमा राज्यसभा सांसद मोहतरम जनाब सैयद नासिर हुसैन जी, पूर्व विधायक मेरे चचा चौधरी हबीबुर रहमान जी, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इलाका मेवात से आए हुए सभी चौधरी साहिबानों और हमारे यहाँ पर सभी जो हमारे नौगैयाओं के गांव हैं वहाँ के सभी मुअज्जिज हजरात, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आज यहाँ आने पर आप सबकी तरफ से हमारे बड़े भाई सैयद नासिर हुसैन जी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और वहीं पर इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस जोश के लिए आप सभी का भी शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज इलेक्शन का वक्त है और इलेक्शन के वक्त में नेता आपके पास आएंगे, झूठ बोलेंगे। हमारे बड़े भाई चौधरी रईस खां पूर्व जो विधायक पुनाना से रहे हैं, उन्होंने तो झूठ बोलने की हद कर दी। यहां तक कि रोते रोते हुए आपने सुना होगा कि कह रहा था कि भाई मैं तो आप लोगों के लिए अपनी जो है मेहनत कर रहा हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ के गुंडों ने मेवात के दर्जनों लोगों को शहीद कर दिया। उस वक्त ये हमारा हिमायती भाई रईस का कहां था? जब पहलू की हत्या हुई, जब ये कहां था? जुनैद को मार दिया गया, उस वक्त ये कहां था? जितने भी हमारे नौजवान शहीद हुए थे उनको मारा गया था, उस वक्त ये कहां था? और जहां तक साहिब हत्याकांड की बात है, आप गवाह हैं। हमारे साहिब भाई की लाश को हम लोग पुराना मंडी के अंदर बैठकर कई हफ्ते तक एहतजाज करते रहे थे। अगर ये कौम का हमदर्द और हिमायती था, अगर ये बिरादरी के साथ था, तो उस वक्त हमारे साथ क्यों नहीं आया? दोस्तों, आपने देखा होगा दूसरे प्रदेशों से भी लोग उस वक्त हमसे हमदर्दी जताने आए थे, हमसे ये कहने आए थे कि हम आपके साथ हैं। लेकिन उस वक्त का मौजूदा विधायक हमारे यहाँ नहीं बल्कि खट्टर साहब के घर पर बैठकर कौम की मुखबरी करने का काम कर रहा था। तो आज ये इलेक्शन का वक्त है, आज ये समझने का वक्त है कि असल में कौम का हमदर्द और हिमायती कौन है। आज ये वोट की ताकत से चोट करनी है आप लोगों को, और ये जो जितने भी कौम के गद्दार हैं, इनको आपको सिखाने की जरूरत है कि कौम के गद्दारों की हालत कैसी होती है। तो मैं तो आज आपसे इल्तिजा करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को आप लोगों को कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करनी है और इस शैतान को आपको निस्तो नाबूद करना है। जहां तक आपके मौजूदा विधायक माननीय चौधरी इलियास खां साहब की बात है, दोस्तों, आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी आपके विधायक को सदन के अंदर बैठने का मौका मिला है, आपके विधायक ने आपकी बात को बुलंद तरीके से सदन के अंदर उठाया है। चाहे वो रेल की बात हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, आपके यहाँ पंप हाउसेज बनवाने की बात हो, चाहे वो अस्पतालों के अंदर मशीनों की बात हो, चाहे वो सड़क की बात हो, आपके विधायक ने आपकी हर आवाज को सदन तक पहुंचाने का काम किया था। और उसी कड़ी के अंदर मैं आज सारे नौकैयाओं को ये अक्सर कहते हैं कि जावेद भाई, हम तो आपसे जुड़ के रहेंगे और जब भी हमारा काम पड़ेगा हम आपको बुलाएंगे। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जावेद तो एक बहुत छोटी सी चीज है। मैं आज आपके सामने भाई सैयद नासिर हुसैन साहब को लेके आया हूं। इंशाअल्लाह ताला वो आपकी सदन से लेकर संसद तक आपकी वकालत करेंगे। आज उन्होंने मेवात के पिछड़ेपन से वो अच्छी तरह वाकिफ भी हैं और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि मेवात के अंदर जो विश्वविद्यालय खोला जाए वो पुराना विधानसभा के अंदर खुलवाया जाएगा। आपके यहाँ कॉलेजेस का निर्माण किया जाएगा। आपके बिजली की, पानी की जो भी समस्याएं हैं, भाइयों के बीच में बैठकर इंशाअल्लाह कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जो आपने पिछले 20 सालों में दुख झेले हैं, हम उनसे अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन ये निकम्मी सरकार थी, इसके सामने अंधों की तरह आप बीन बजाते रहो। इन्होंने हमारी किसी बात को नहीं सुना। आज से 10 दिन बाद आपकी सरकार होगी इंशाअल्लाह ताला, फिर कलब आपकी होगी। कैबिनेट में आपका विधायक मंत्री बनकर होगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी
भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी होगा, उस वक्त पर आप अगर जहां पर उंगली रख देंगे इंशाअल्लाह ताला वहां बिजली का ट्रांसफार्मर लग जाएगा, जहां आप लाइन खींच देंगे वहां सड़क बन जाएगी इंशाअल्लाह। नौकरी के बारे में हमारे जो नेतागण है यहाँ वो आपको बताएंगे कि प्रदेश की सरकार ने इंशाअल्लाह 2 लाख करोड़ नौकरियों की बात, 2 लाख की बात नौकरियों की है इंशाअल्लाह। उससे घर घर में एक नौकरी दी जाएगी। और जहां बातों की है तो मैं तो इतना ही बोलना आपसे समझूंगा, बाकी सब चीजें आपको आज हमारे बीच में सैयद नासिर हुसैन साहब तशरीफ फरमा है, मैं उनसे पहले वो बोले तो मैं हमारे यहाँ के जो हमारे चचा पूर्व विधायक चौधरी हबीबुर रहमान जी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और आप सब लोगों को संबोधित करें। आज हथन गांव में नौगैया पाल की बहुत ही नौगैया पाल एक अजीम शख्सियत गांव में हम यहाँ बैठे हैं। जो ये जलसा मुनक्किद आप लोगों ने किया है, जो इस्तकबाल आप लोगों ने किया है, सबसे पहले मैं नौगैया पाल के गांव के लिए 5 गांव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन जी हमारे बीच में तशरीफ फरमा है, और हमारे जो भी टिकटार्थी थे, चाहे वो बीजेपी के थे चाहे कांग्रेस के थे, सारे यहाँ विराजमान हैं। सबका समर्थन बड़े भाई मोहम्मद इलियास जी को है, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। सम्मानित मंच, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप लोगों ने 4-5 घंटे बड़ी गर्मी की शिद्दत को झेला है, मैं समझता हूँ जो आपका जोश और जुनून है एक अजीब मिसाल है। इंशाअल्लाह ये जो पसीना आप लोग बहा रहे हैं ये आपका रायगा नहीं जाने वाला है इंशाअल्लाह। अब जो हालात देखने में आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आप कम से कम 40,000 वोट आगे चल रहे हैं इंशाअल्लाह। और जिस तरह से आपकी जीत निश्चित इंशाअल्लाह उल अजीज लग रही है, उसी एतबार से हरियाणा में सरकार भी कांग्रेस की बनने जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा सीएम होंगे और मंत्री मोहम्मद इलियास मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में उसमें एक हैसियत के रूप में रहेंगे इंशाअल्लाह। जो 15-20 साल से जो आप हमारे हलके का, पूरी मेवात का विकास रुका हुआ है, उन सब पे मिल बैठकर काम करेंगे। जो हमारी समस्याएं हैं उन सब पे मिल बैठ के काम करेंगे। और भाई बात यह है कि अब इस बार इंशाअल्लाह मंत्री भी बन रहे हैं, सरकार भी बन रही है। अगर भाई जावेद तो कह तो गए, अगर विकास इस बार भी नहीं हुआ तो लाठी लेके खड़ो भाई, पीछे यहाँ देख लिया। हमारा काम तो नकील, जैसे ऊंट के मुंह में है ना नकील, अब के लठ लेके खड़े हैं भाई इंशाअल्लाह। पूरे मेवात के विकास के लिए, नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए हमने नौकरियां पैदा करनी है, यहाँ इंडस्ट्रीज लगनी है, यहाँ यूनिवर्सिटीज बन रही है। हमारी सड़कों की क्या हालत है, हमारी हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, हमारे स्कूलों में टीचर्स नहीं है, इवन हमें पीने का पानी भी अभी तक मुहैया नहीं हुआ है। तो मेहरबानी करके आप लोग पहचानो, दो खानदानों के बीच में लड़ाई है ये। आप भली भांति जानते हैं जो हमारा खानदान और हमारे मुकाबिल जो दूसरा खानदान है उसकी पॉलिसीज क्या है और हमारे खानदान की नेचर क्या है। भाई हारत पड़ोई है, अब देखिए जमानत के चक्कर में डोल रहा, कभी जमानत बची जाए। जिस तरह से इनको एक मौका मिला है, हमारा 65-70 साल की हमारी राजनीति हो गई, हमारी माली हालत देख लो और एक बार में ही रईसा की माली हालत देख लो। इसने कब्रों और मस्जिदों को भी नहीं बख्शा और इतनी हराम की दौलत कमा ली कि आज हमारे लोगों के जमीर को खरीदना चाहता है, पैसे के बल पे इलेक्शन जीतना चाहता है। मैं बताना चाहता हूं रईसा जी को कि यहाँ जमीर फरोश नहीं है, इंशाअल्लाह तेरे पैसे के सामने झुकने वाले नहीं है। और अब इस बार
हरियाणा की सबसे बड़ी जीत का सिरा आप लोगों के साथ होने वाला, सिर पे होने वाला है इंशाल्लाह। भाई हम तो सिर्फ इतनी सी बात है, बात तो सभी वक्ताओं ने बता दी। एक बहुत अच्छी उम्मीद के साथ आप आने वाली 5 तारीख को पंजे के निशान पर बटन दबाकर भारी से भारी तादाद में अपने विधायक को जिताने का काम करें इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हमारा काम स्टार्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।